हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की हमारी वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पहले हम जो 2 वीडियो अपलोड किए तो उसमें आप लोगों ने मुझे कहा कि हमारे जो क्वेश्चन हैं तो 20-20 क्वेश्चन की वीडियो होनी चाहिए। और पहले हमारी जो वीडियो बन रही थी तो उसमें हम 10 क्वेश्चन ही ऐड कर रहे थे, लेकिन आज की वीडियो आपकी कहने के अकॉर्डिंग हमने 20 क्वेश्चन ऐड किए हैं। और डेली की आपकी जो मॉर्निंग की वीडियो होगी इस पे हम डेली आपके लिए 20 क्वेश्चन ऐड करेंगे। इसमें आपका डीओपी भी होगा और जीके भी होगा, मैथमेटिक्स की भी होगा, लेकिन आज की वीडियो में हमने सिर्फ जीके ही ऐड किया है। कल की हमारी वीडियो में भी क्वेश्चन भी मिला करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। दोस्तों एक बात और यहाँ पे कि हमारे जो क्वेश्चन है तो आपको दोनों लैंग्वेज पे मिलेंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और हम आपके कमेंट बाद में देखेंगे कि आपने पहले का CBA जो भी सही आंसर है तो क्या फिल किया और आपने कितने आंसर को सही किया है। तो यहाँ पास हमारा सही आंसर हो जाएगा पोलो। ठीक है, तो राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? ये हो जाएगा आपका पोलो से। अगला प्रश्न है हमारा, किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, पोलो और शूटिंग। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे PA के एग्ज़ाम, MTS का एग्ज़ाम या फिर पोस्टमैन का एग्ज़ाम, इस पे खेल से संबंधित, भूगोल से संबंधित या फिर इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रश्न हमारे आते हैं। तो हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को लेकर आते हैं ताकि आपके स्टडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। तो यहाँ पास आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? D नंबर, शूटिंग जो होता है इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे आपको बताना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पास हमें 4 ऑप्शन देखने को मिल जा रहे हैं, गंडकी, और यहाँ पे कोसी नदी, ब्रह्मपुत्र है और गंगा नदी है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका D, गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है। अगला हो जाएगा, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अभी हम देखे हैं कि जो बड़ी है वो कौन सी हो जाएगी? गंगा। और यहाँ पे जो चौड़ी नदी है वो कौन सी होगी? तो दोस्तों ये हो जाएगी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि सबसे चौड़ी नदी है भारत में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? यहाँ पे चार ऑप्शन है, कुतुब मीनार, झुलता मीनार, शहीद मीनार और चार मीनार। तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका कुतुब मीनार, जो कि भारत की सबसे ऊंची इमारत में से गिनी जाती है, मीनार में से। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? अभी हम नदी के बारे में देखे हैं, अब यहाँ पास हम बांध के बारे में देख रहे हैं। तो हमारे भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो कौन सा हो जाएगा? भाखड़ा बांध या फिर इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? C नंबर, हीराकुंड बांध जो है तो ये सबसे लंबा बांध है। तो आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को याद रखना है, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आ जाए, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? ये क्वेश्चन दोस्तों आप सभी को पता होगा, बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा, फिर भी जिसको नहीं पता है वो इस वीडियो में ज़रूर जान पाएंगे। तो हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी या फिर नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पास हमारा जो सही आंसर है वो क्या होगा? रामनाथ कोविंद, पहला नंबर ही सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यहाँ पास 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं, महाराष्ट्र, ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा दोस्तों आपका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वेयर इज कान्हा किसली नेशनल पार्क? तो इसका भी आपको सही आंसर बताना है, तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में कान्हा किसली नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? WWF, WHO, PETA और UN। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? WWF जो है तो ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। अगला प्रश्न है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? हमारा आज का अगला प्रश्न है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, यमुना, गंगा, नर्मदा और गंडक नदी। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर, नर्मदा नदी सोन नदी की सहायक नदी। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो आपको बताना है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। इसके पहले आपका क्वेश्चन था कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो यहाँ पास आपका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? बी नंबर, वेंकैया नायडू जो हैं तो ये हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो इसका भी प्रश्न आपको पता होगा, बहुत ही सिंपल सा है। हमारे भी भारत के जो फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं वो कौन है? यहाँ पास 4 ऑप्शन, निर्मला सीतारमन, प्रणब मुखर्जी। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर है वो निर्मला सीतारमन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर, तोता, चमगादड़, उल्लू। यहाँ पे हम 4 ऑप्शन बना दिए हैं। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? मोर, जो कि पहला ही आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम, सेब, अनार, पपाया। तो इनमें से आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? आम जो है तो ये हमारा भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में 2020 का हॉकी खेल कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपको बताना है कि इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा? टोक्यो, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो इस पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? टोक्यो, जो कि पहला ही ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गूगल पे इंडिया का नया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? गूगल पे इंडिया का नया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, शिखा शर्मा, अजय पारीख, अरुंधति भट्टाचार्य और पराग अग्रवाल। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए नंबर, शिखा शर्मा जो है इनको नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? यहाँ पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो आपको इसका सही आंसर बताना है और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है भारत के अंदर। केन नदी निम्नलिखित में से किस की सहायक नदी है? केन नदी निम्नलिखित में से किस की सहायक नदी है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बेतवा, चंबल, यमुना और ताप्ती। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यमुना नदी। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? ठीक है, ये आपको बताना है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या फिर मिनिकॉय। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे आज के 20 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं और ऐसे ही हम डेली का डेली 20 प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। यह वीडियो हमारी आपके लिए कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं तो हम उनको कवर कर सकें। दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे कल की नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।